नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बीड जिले की। महाराष्ट्र के बीड की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहां भी मंदिरों का वो हाल हो रहा है जो हम और आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। करीब 400 साल पुरानी महालक्ष्मी मंदिर को जिहादियों ने चारों ओर से घेर कर न सिर्फ उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की बल्कि उसके वजूद को खत्म करने के लिए उसे कूड़े का घर बना दिया, उसे डंपिंग सेंटर बना दिया गया। करीब 400 साल पहले तक यह मंदिर एक सुंदर, भव्य और चमकदार समृद्ध माता लक्ष्मी का मंदिर थी, जहां से माता लक्ष्मी की कृपा पूरे चंपावत पर बरसती थी। जी हां, चंपावत वही चंपावत है जिसका नाम बदल करके बीड कर दिया गया, जिसे निजाम शाही ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। और उसी निजाम शाही ने इस मंदिर की चमक और उसकी प्रसिद्धि को तबाह करने के लिए उसके चारों ओर मुस्लिम बस्तियां बसा दी। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले मुस्लिम बस्ती के लोगों ने धीरे धीरे इस मंदिर के आसपास ऐसा घेरा बना दिया कि यहां हिंदुओं का आना जाना तक दुभर हो गया। लोग धीरे धीरे इसे भूलने लगे और मुस्लिम बस्ती के लोगों ने मूर्तियों को पहले तोड़ा, उसे जमींदोज किया, फिर उसके नामो निशान मिटाए और फिर मंदिर परिसर को कूड़ा और ड्रेनेज का केंद्र बना दिया। जिहादियों ने न सिर्फ मंदिर की पवित्रता को भंग किया बल्कि हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया। आज हम जब इस मंदिर का सच सामने ला रहे हैं तो इस बस्ती के मुस्लिम इस मंदिर को, जिसे कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया है, अपना मस्जिद बता रहे हैं। बेशर्मी ये कि दीवारें और स्तंभ जिस बात को चीख चीख कर कह रही है, जिहादियों के कान और आंख उसे सुनना और देखना नहीं चाहते। जो हाल काशी के प्राचीन ज्ञानव्यापी परिसर का हुआ, उससे भी बुरा हाल बीड़ के इस महालक्ष्मी मंदिर का हो रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम बीड़ के इस महालक्ष्मी मंदिर की मुक्ति की बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक मंदिरों का सच मस्जिदों के नीचे दबाया जाता रहेगा। जब मंदिर के निशान मिल रहे हैं तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले इसे हिंदुओं के सुपुर्द क्यों नहीं कर देते? क्या बीड़ के महालक्ष्मी मंदिर को भी अपने जीर्णोद्धार और मुक्ति के लिए अदालत की राह तय करनी पड़ेगी? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ये दीवारें गवाही दे रही हैं इस बात की कि ये एक हिंदू मंदिर ही है, जिसे मस्जिद बताया जा रहा है। खम्भों पर बने कमल के फूल, स्वास्तिक और अन्य सनातनी प्रतीक चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये एक हिंदू मंदिर ही था। लेकिन जिस तरह ज्ञानवापी पर मुगलिया कब्जा किया गया, मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद बना दी गई, भोजशाला पर कब्जा कर दरगाह बना दी गई, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र के बीड जिले के ऐतिहासिक श्री महालक्ष्मी मंदिर पर लैंड जिहाद किया गया, मुगलिया अतिक्रमण किया गया और मंदिर को मस्जिद बता दिया गया। जिस तरह ज्ञानवापी शिवलिंग पर सदियों से वजू किया जाता रहा, ठीक उसी तरह बीड के महालक्ष्मी मंदिर में कूड़े का ढेर लगाया जाता रहा। ज्ञानवापी के शिवलिंग पर हाथ पैर धुलते रहे, कुल्ला करते रहे, ठीक वैसे ही बीड के महालक्ष्मी मंदिर में गटर का, गंदी नाली का पानी छोड़ा जाता रहा है। बीड शहर के किला गेट परिसर में 400 से ज्यादा वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण किया गया था। उस समय बीड को चंपावती नगर नाम से जाना जाता था। शहर का नामकरण हिंदू वीरांगना रानी चंपावती के नाम पर किया गया था। बाद में चंपावती नगर निजाम स्टेट अर्थात हैदराबाद के कब्जे में चला गया और जैसे ही चंपावती नगर पर निजाम का कब्जा हुआ, वैसे ही न सिर्फ चंपावती नगर का नाम बदला गया बल्कि श्री महालक्ष्मी मंदिर पर भी लैंड जिहाद किया गया, मंदिर पर कब्जा कर लिया गया और तब से आज तक मंदिर को मस्जिद बताया जा रहा है। अब हिंदू संगठनों ने बीड के श्री महालक्ष्मी मंदिर को मुगलिया अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान छेड़ दिया है। हिंदू संगठनों के अभियान के बाद सरकार ने एएसआई को जांच के आदेश दिए हैं। अब एएसआई की टीम इस बात की जांच करेगी कि ये परिसर मंदिर है या मस्जिद है। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, तो एक और मंदिर को मस्जिद से मुक्त करना है। मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के नीचे जो मंदिर दबा हुआ है उससे मुक्त कराने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और पहली बार ये टेलीविजन पर, राष्ट्रीय चैनल पर मैं लेकर के आया हूँ इस मंदिर का। मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे वो भी हमारी इस भावना से बिल्कुल सहमत होंगे कि किस तरीके से
मंदिरों के ऊपर में मस्जिद बना देने का खेल चल रहा था और किस तरीके से इस मंदिर को बचाने की लड़ाई में आप और हम सहभागी हो सकते हैं, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। अशोक तावड़े हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है MNS के, वो हमारे साथ हैं। इसके अलावा स्वामी भरतानंद जी महाराज हैं, धर्म प्रचारक हैं, वो हमारे साथ हैं हिंदू धर्मगुरु के रूप में। और उसके अलावा मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हाजी नाजिम खान हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में अशोक तावड़े जी से करना चाहूंगा, क्योंकि अशोक तावड़े जी ने ही इस मसले को बाहर लाया है लोगों के सामने। आज हम देख रहे हैं तो ये अशोक तावड़े जी ही इस मामले को लेकर के आए हैं और उसी इलाके में रहते हैं। अशोक तावड़े जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल। अशोक तावड़े जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है पूरा मसला और कब आप लोगों के ये संज्ञान में आया कि ये जो जगह है, यहाँ पर मंदिर है, एक प्राचीन 400 साल पुरानी मंदिर है, महालक्ष्मी की मंदिर थी, और मस्जिद इसे बता करके लोग इस पर मिट्टी डालने या इसे कूड़ा घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आसपास जो मुस्लिम बस्तियां हैं वो अभी भी इसे मस्जिद मान रही है। बीड शहर में किला गेट नाम का एक परिसर है। ये किला गेट जो है, तो जब बीड का नाम चंपावती नगर था तब रानी चंपावती ने ये जो अभी मंदिर है, वहां रानी चंपावती ने बनाया वाला मंदिर है और इसमें पूजा होती थी। लेकिन जब ये बीड जिला निजाम स्टेट में इसका समावेश हो गया तब इस नाम रख दिया गया और तब इस मंदिर की मोड़तोड़ शुरू हुई। लेकिन अब यहाँ बताया जाता है कि ये मस्जिद है, जिसे जो लोग इसे मस्जिद कहते हैं उनसे मेरा सवाल है कि अगर ये मस्जिद है तो इसमें कूड़ा कचरा क्यों भरा जा रहा है, इसमें ड्रेनेज का पानी क्यों छोड़ा जा रहा है? इसके चारों ओर मुस्लिम बस्ती है, यहाँ एक भी हिंदू का घर नहीं है। और ये मस्जिद है तो फिर ये सब मुस्लिम लोग उसमें कूड़ा कचरा क्यों भर रहे? और ऐसी भारतवर्ष में कौन सी मस्जिद है जिसमें समय का चिन्ह, कमल का चिन्ह, अशोक चक्र का चिन्ह और खाम पर सांप का चिन्ह, ऐसी कौन सी मस्जिद है कि जिसमें ये चिन्ह तराशे गए हुए हैं? बिल्कुल, दीवारें और स्तंभ जो है वो चीख चीख कर कह रही कि हम मंदिर है, लेकिन लोग जो हैं स्थानीय जो मुस्लिम हैं वहां पे वो इसे मानने को तैयार नहीं। हालांकि ASI को मामला गया हुआ, अब ASI जांच करके बताएगी कि ये मंदिर है कि मस्जिद, लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब आप मंदिर इसे बताएंगे तो फिर अदालत में भी लोग जाएंगे और अदालत से कहेंगे कि नहीं ये मस्जिद है। जिस तरीके से ज्ञानव्यापी में हो रहा है उसी तरीके से यहां भी किया जाएगा, इसी तरीके का चलन यहां पर है। हमारे साथ हाजी नाजिम खान है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हाजी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सबूत है, जिस तरीके से स्तंभ और दीवारें चीख चीख के कह रहे हैं कि मैं मंदिर हूं और मुझे 400 साल पहले जो है हमारी चमक थी, हमारी समृद्धि थी, और आसपास के लोगों ने, खासतौर पे निजाम शाही ने हमें कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया, हमारी पहचान को मिटा दी और हमें मस्जिद बनने को मजबूर कर दिया, क्या आप इस सच को मानेंगे और क्या आप कहेंगे अपने बिरादरी के लोगों से कि आप इसे खाली कर दो, ये मंदिर है, इसे अपने हिंदू भाइयों को दे दो? देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से ये पता चल रहा है कि ये जो कूड़े का ढेर डाला जा रहा है ये मस्जिद है, और इससे पहले जो आपने जो बताया कि ये मंदिर रहा, लेकिन ये तो एक जांच का विषय है। इस पर पुरातत्व विभाग पूरी जांच निष्पक्ष करेगा, तभी जाकर ये क्लियर हो पाएगा कि ये मंदिर था या मस्जिद है। लेकिन जिस तरीके से अवशेष इसके देखे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जो मुस्लिम समाज बता रहा है वो ये बता रहा है कि पुराने जमाने की एक मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर जो गंदगी कूड़ा वगैरह डाला जा रहा है उस कूड़े को हटाकर इसकी साफ सफाई करके इसको पूरी तरीके से मस्जिद में तब्दील किया जाएगा। तो इस तरीके का माहौल यहाँ बन रहा है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि मंदिर था, तो देखिए इस तरीके के मंदिर नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन राजा महाराजा कुछ चिन्ह बना दिया करते थे ताकि ये रहे कि हाँ ये प्रेम एकता का भाव रहे, लेकिन इससे कभी ये सिद्ध नहीं होता कि ये मंदिर था। हाँ, ये मस्जिद जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें पिलर और जिस तरीके से इसकी चार दीवारी ओपन दिखाई जा रही है, तो इससे जाहिर सी बात होती है कि हाँ ये पहले जमाने में मस्जिद हुई थी। ये सब चीजें इसमें दिखाई जा रही है। लेकिन जहां मंदिर और मस्जिद की बात आती है, अब भी अगर आप देखेंगे मुकेश जी, 1947 के बाद भी भारत के अंदर हरियाणा, पंजाब में जो मस्जिदें जो मुसलमान चले गए थे पाकिस्तान, वो आज भी कब्जे में है, वो खुलेआम कब्जे में है। लेकिन बात जब आती है मंदिर की बात,
आप कभी हमारी मस्जिद को बहाल करने की हाजिम बात किया हाजिम था। जो लेकिन जिस मस्जिद को आप कह रहे हैं कि वो हिंदुओं के कब्जे में है, तो एक भी खबर हमारे सामने तो नहीं आई, एक भी तस्वीर आपने नहीं दिखाई। और एक चीज जो आपने कहा कि ये मस्जिद है, नहीं मुकेश तो जी मैं बताता हूँ, तो आप देखिए तरनतारा के अंदर है मस्जिद, जो ही वो उसको एक कूड़ा कबाड़ा घर बनाकर उसके अंदर गाय भैंस बांध रखी है। ये मेरे खुद देखी हुई चीज है। पंजाब के अंदर एक तरनतारा जगह है, वहां आप देखिए ना, वहां जहाँ वैसे मस्जिद किसे कहते हैं आपको पता है? आप तो हाजी हैं, आप तो नाजिम खान आप तो हाजी हैं, आपको पता होगा कि मस्जिद किसे, जिस मस्जिद में रेगुलर नमाज नहीं होती है वो मस्जिद नहीं होती है। मस्जिद होने के लिए रेगुलर नमाज होना बहुत जरूरी है। अगर कब्जा कर लिया जाएगा मुकेश जी, मस्जिदों पर कब्जा कर लिया जाएगा तो वहाँ रेगुलर नमाज कहाँ हो पाएगी? वो जब आजाद होंगी तभी तो नमाज उसमें रेगुलर होगी। लेकिन सुनिए मुद्दा, आप ही तो कह रहे हैं कि छोड़ के चले गए लोग, आप ही तो कह रहे हैं कि जो लोग छोड़ के चले गए पाकिस्तान, तो वो तो एक जमीन का टुकड़ा हो गया ना। तो जमीन का टुकड़ा हो गया तो जमीन के कब्जे के लिए आपके पास पेपर है, तो आप कोर्ट जाइए, जमीन का टुकड़ा वापस ले लीजिए। आप उसे मस्जिद नहीं कह सकते ना, मस्जिद तो वो है ही नहीं। उनको दिया जाए ना वो सर। नहीं तो आप जमीन आप दिखाइए ना, आपका वक्फ बोर्ड, तो आपका वक्फ बोर्ड, आपका जो वक्फ बोर्ड है वो तो इस तरीके की जमीन पे पूरे भारत में कब्जा किए हुए, तो वो क्यों छोड़ के रखा है? अगर उसके पास कागज होते और सबूत होते तो वो वक्फ बोर्ड के अंदर में होता। इसलिए बेकार की बातें ना करें, सबूत है तो आप दिखाइए, और वक्फ बोर्ड जो है उसको कहिए लड़ाई लड़े अदालत में जाकर के। वक्फ बोर्ड तो अब तो आज के डेट में जिस किसी को भी कह देगा ये वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की हो जाती है 2013 के अमेंडमेंट के हिसाब से। लेकिन एक चीज आपने कहा कि वहां पर कूड़ा करकट जो है वो साफ सफाई के बाद में मस्जिद कहला दी। आपके इस्लाम में कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां पर कूड़ा जमा किया जाता है? कोई है क्या? ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है क्या? मुझे नहीं पता। तो जहां पर कूड़ा है, जहां पर अब वो कूड़ा किसका है? वो मुस्लिम आबादी की ही है, क्योंकि वो बस्ती, मुस्लिम बस्ती के बीच में ये जगह है, यहां पर कूड़ा डंप किया जा रहा है, यहां पर ड्रेनेज का पानी यहां पर डंप किया जा रहा है और वहां से नालियां बह रही है। तो क्या ऐसी जगह मस्जिद में अलाउ है? क्या ऐसी जगह पे नमाज करते हैं आप लोग? देखिए मुकेश जी, ऐसी जगह जहां बताए गंदगी वगैरह ये सब चीज, वहां नमाज नहीं होती। नमाज हमेशा साफ सुथरी जगह होती है। लेकिन अब जब पता चला कि ये मस्जिद के अवशेष है तो उसके मस्जिद की सफाई कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले यह पुरातत्व विभाग का एक जांच का विषय है, वो अपनी जांच में क्लियर करेगा कि यह मंदिर था या मस्जिद है। ये सब एक पुरातत्व विभाग के हाथ में है कि किस तरीके से वो अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि हाँ ये 400 साल पुराना मंदिर था या 400 साल पुरानी मस्जिद है। ये सब अभी एक जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से मुकेश जी वहां इस तरीके का माहौल बन रहा है, जो पिलर हैं, जो वहां की एक रूपरेखा, वो सीधी ये साफ तौर पे ये पता चलता है कि ये पिलर मस्जिदों के, क्योंकि मस्जिदों में इस तरीके के पिलर लगाए जाते हैं, जिस तरीके के पिलर इसमें दिखाए जा रहे हैं। मस्जिदों में स्वास्तिक के चिन्ह मस्जिद में होते हैं क्या? अशोक चक्र क्या मस्जिद में होते हैं क्या? कोई ऐसा बताइए मस्जिद जहां पर स्वास्तिक को कमल के फूल हो और जहां पर राजा महाराज, सुनिए मुकेश जी, पहले राजा महाराजा भाईचारा एकता कायम करने के लिए हमेशा हिंदू भाई और मुस्लिम भाई का ख्याल रखते हुए हिंदू भाइयों से भी बनवाए भी है। बहुत सी मस्जिद के जो कारीगर हुए थे वो हिंदू भाई भी हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो एक निशान अपने छोड़ दिया करते थे, जिससे ताकि पता चले कि हाँ ये मस्जिद जो तामीर करी गई है हिंदू भाई के हाथों के द्वारा तैयार की गई है। तो ये वो वाले निशान आप सोच समझ करके बोल रहे हैं, आप सोच समझ के बोल रहे हैं हाजी, मंदिर ही थे, ऐसा नहीं है। नाजिम आप सोच समझ के बोल रहे हैं, होशो हवास में हैं आप, क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। प्रतीक किसी भी तरीके की प्रतीक, किसी भी तरीके की मूर्ति की पूजा जो है निषिद्ध है। इस्लाम में किसी भी प्रतीक की पूजा नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि भाई मस्जिदों के भीतर में निशान छोड़ दिए जाते थे। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, ना किसी भी ना किताब में पढ़ा, ना इतिहास में पढ़ा, ना वेद में पढ़ा, ना पुराण में पढ़ा, ना ही कुरान में पढ़ा। कहाँ पे लिखा हुआ है? हिंदू कारीगर हुआ करते थे वो उसके पिलरों की खूबसूरती बनाने के लिए इस तरीके का बना दिया करते थे। वरना आपने देखा होगा मस्जिदों की दीवारों पे हमेशा आयत लिखी होगी, कलमे लिखे होंगे, उसमें आपने देखा भी होगा। और कहीं आपको स्वामी भरतानंद जी महाराज क्या जुड़ गए हमारे साथ? फूल पत्ती का डिजाइन भी होगा मुकेश जी। चलिए, अब अगर आप कमल के निशान को अपना करके उसकी पूजा करना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है। मैं इसका ये करूंगा। हमारे साथ स्वामी भरतानंद जी महाराज जी जुड़ गए। हिंदू धर्मगुरु हैं और धर्म प्रचारक हैं। मैं उसी इलाके में रहते हैं। स्वागत है आपका भरतानंद जी महाराज। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का यह मामला आया है
और ज्ञानव्यापी में हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो है, हम लोगों का जो ज्ञानव्यापी में जो अनुभव है कि अगर बाद में पता चल भी जाए, हालांकि नाजिम अभी कह रहे हैं कि जब पता चल जाएगा, एएसआई जब कह देगा तब देखेंगे, तब हम दे देंगे, लेकिन ज्ञानव्यापी में और जो श्री राम मंदिर है अयोध्या का, उसमें भी हमने देखा कि सारे सबूत होने के बाद भी अदालत के फैसले का इंतजार करना पड़ा। एक लंबी जो है अदालती कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर के इस पे कब्जा हो पाया और मिल पाया हिंदू पार्टी को। क्या आपको लगता है कि यह जो महालक्ष्मी मंदिर की लड़ाई है यह भी लंबी चलेगी और एएसआई अगर रिपोर्ट दे देती है फिर भी जो है इस पे कब्जा हिंदुओं का नहीं हो पाएगा? अभी जो है जीर्णोद्धार के लिए और कब्जे के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जानी है। भरतानंद जी महाराज जी, हम तो चाहते सर जी, ऐसे ये मामला पहली बार आया है, ऐसा नहीं है। भारत में हजारों मंदिर गिराकर तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई गई है और ये चंपावती नगर जो मराठवाड़ा का इलाका है और यहाँ निजाम का स्टेट था, ये राज्य था, और बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लोह पुरुष हुए, और अगर सरदार पटेल जी न होते तो ये जो इलाका है बीड़ का या ये मराठवाड़ा, तो ये निजाम तो बोल रहा था हमारा ये देश, ये स्टेट है पाकिस्तान के साथ जोड़िए, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, लेकिन सरदार पटेल ने घुटने टेकने के लिए उसको मजबूर किया और ये मराठवाड़ा और बीड़ शहर आजाद किया और भारत के साथ जोड़ा। और पहले भारत आजाद हुआ, उसके बाद ये बीड़, 1 साल के बाद ये मराठवाड़ा जो निजाम स्टेट है, हैदराबाद स्टेट, तो ये बाद में आजाद हुआ है। तो कहने का मतलब है चंपावती नगरी जो है, बीड़ शहर, मेरा भी बचपन, मैं तो सन्यासी हूँ, वैसे तो हमारे जन्म गांव वगैरह हमें अनुमति नहीं है, फिर भी मेरा स्कूल की पढ़ाई जो है, मैं बीड़ शहर में रहा हूँ। वहाँ कंकालेश्वर मंदिर है, इस मंदिर के पास में ही, वहां पर भी ये अफजल खान ने उसको भी खंडित किया है, औरंगजेब वगैरह मुगल सत्ता जब आई, और वो उस मंदिर को भी खंडित किया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये इनका ये षड्यंत्र जो है ना, यहाँ मंदिर ही है, ये महालक्ष्मी मंदिर। और मैं पूछना चाहता हूँ, जो कलेक्टर जिलाधिकारी है, हमारे हिंदू संगठन, हिंदू कार्यकर्ता, वहां उनको 4-5 दिन पहले जाकर उन्होंने निवेदन दिया है, अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं, फैसला नहीं। इसके बाद सर जी, पुरातत्व विभाग जो हर किले गढ़ पर हमें जो हर चीज पर एक भगवा झंडा भी किसी किले पर लगाना है तो पुरातत्व विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ हेमाड़पंथी मंदिर है, ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है, फिर भी आज तक कहाँ सोया हुआ है? ये पुरातत्व विभाग कहाँ है? पुरातत्व जो डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, हिंदू त्योहार या हिंदू उत्सव जो मनाना पड़ता है, तो इनकी पाबंदी हर जगह, छोटे छोटे बातों के लिए अनुमति मांगनी पड़ती है, फिर भी अनुमति नहीं देते। सब इनके कब्जे में है, इनके अंडर आता है सब, फिर भी ये हेमाड़पंथी मंदिर है, सब वहां स्वस्तिक चिन्ह है, कमल चिन्ह है, और ये पूरा ये 100% सनातनी मंदिर है, ये महालक्ष्मी जी का ही मंदिर है। लेकिन ये लोगों का षड्यंत्र है, ऐसे हजारों मंदिर है, हजारों मंदिर। लेकिन जिलाधिकारी हो, पुरातत्व विभाग हो, इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द जीर्णोद्धार करने के लिए हिंदुओं को ये मंदिर सौंपा जाए विधिवत। और मुसलमान लोग भी जो है, जो सुन रहे, और ये काजी जी अभी जो कोई है, तो ये भी हाजी, तो ये भी, इन्होंने भी, ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोलते हैं और सर्वधर्म समभाव वगैरह वगैरह क्या क्या नारा देते हैं। तो अरे भाई, हम इतने हजारों मंदिर गिराकर तुमने काशी अयोध्या मथुरा भी छोड़ी नहीं, जो पवित्र स्थान हमारे हिंदुओं के श्रद्धा स्थान है। और ऐसे मंदिर, तो महालक्ष्मी जैसे मंदिर अगर सर्वे अगर हुआ पूरे भारत में, तो हजारों मंदिर नीचे निकलेंगे। बिल्कुल हजारों मंदिर निकले। लेकिन एक सवाल यहाँ पे भरतानंद जी आपसे, और मैं, मेरे साथ अशोक तावड़े जी है, मैं आप दोनों से सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि ये कोई एक दिन में तो इस तरीके से कब्जा नहीं हुआ होगा, एक दिन में इसे कूड़े के ढेर में तब्दील नहीं कर दिया गया होगा, एक दिन में यहाँ पर ड्रेनेज भी नहीं खोल दिया गया होगा। मुस्लिम बस्ती के बीच में ये मंदिर धीरे धीरे करके इसकी पहचान को मिटाई गई होगी, इसकी पहचान को जो है लोगों से छुपाई गई होगी। अभी जो आया है, क्या ये पहला मौका, या इससे पहले के जो प्रशासक थे या जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, क्या उनको ये पता नहीं था कि यहां पर इस कूड़े के ढेर के नीचे में मंदिर है? अशोक तावड़े जी। कि जहां चंपावती रानी का किला था जी, जो किले के अंदर बस्ती थी, किले के अंदर ऐसे कुछ भाग है कि जहां आज हिंदू का एक भी घर नहीं है। चंपावती रानी के किले में जो लोग रहते थे, उसमें अब के बार 90-95% मुस्लिम लोग रहते हैं।
यहाँ एक महालक्ष्मी मंदिर ही नहीं और एक महादेव का मंदिर बताया जा रहा है। ये घटना सामने आने के बाद बहुत सारे दिन में ऐसे 100 लोग आके बता रहे हैं कि यहाँ महादेव का मंदिर है, यहाँ भैरव है, यहाँ चंपावती रानी के हाथी नहलाए जाते थे, ऐसा बहुत सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी हमारा हमारी जो लड़ाई है तो ये महालक्ष्मी मंदिर के सीमित ही है। 2 दिन पहले हमको यही महालक्ष्मी मंदिर के बारे में जब पता चला तब हमने और लोगों से जब मुलाकात की तो इस मंदिर की मूर्ति भी हमें कल मिली है। लेकिन वो मूर्ति मंदिर में नहीं मिली। तो 1965 में इस मंदिर को जब तोड़ा जा रहा था आदमी ने वो अपने घर में ले जाके छुपाई है। वो मूर्ति भी 2 दिन पहले मिली है। और मुझे हाजी साहब से एक सवाल है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी कई सारी मस्जिद है जो सही में मस्जिद ही है और उनमें नमाज पढ़ी चली आ रही है। बीड़ की ऐसी मस्जिद क्यों हुई कि इसकी नमाज बंद हो गई और इसका खंडर हुआ? इसका मतलब यही है कि ये मस्जिद कभी भी नहीं थी, ये मंदिर ही था और ये यहाँ खाली हिंदू लोग नहीं रहने की वजह से इस मंदिर को बुझा के कूड़ा कचरे से भर के इसको मस्जिद बताया जा रहा है। बिल्कुल, हाजी साहब जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरीके से अभी ये कहा गया है कि वहां मंदिर था, आपके कहने से मैं मान नहीं लूंगा कि वहां मंदिर था। अरे मैं तो कह रहा हूं कि ये मस्जिद थी वहां पे। और जब मस्जिद है तो अभी जब एक जांच का विषय बनता है तो जांच होने के बाद तब पता चलेगा। हमें पता है कि ये मस्जिद थी क्योंकि 400 साल पुराना इतिहास है। और जिस तरीके के वहां पिलर, जिस तरीके के बाद संरचना, सुनिए सर, जब वहां संरचना की दिखावट दी है तो मस्जिद का रूप है, आकार है, तो उसमें मंदिर का अवशेष कहाँ है? लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि उसके पुरातत्व विभाग द्वारा जांच होनी चाहिए तो आप जांच कर लीजिए। हाजी नाजिम, सवाल ये नहीं है कि मंदिर है कि मस्जिद है, सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों मस्जिद अगर है तो वहां नमाज पढ़ना बंद क्यों किया गया? उस मस्जिद में कूड़ा जमा क्यों किया गया? उस मस्जिद में नालियां क्यों बह रही हैं? क्योंकि वो तो मुस्लिमों के बीच में है ना। मंदिर तो इसलिए नहीं रह पाया क्योंकि मुस्लिमों के बीच में थी, कोई पूजा करने नहीं गया वहां पे। और अब जो मुझे तो लगता है कि आसपास की जितने मुस्लिम बस्तियां हैं वो तो कभी हिंदू ही रहे होंगे, उनको धर्म परिवर्तित करवाया होगा पहले, उसके बाद वो मुस्लिम बने होंगे और धीरे धीरे जो है मंदिर की पहचान मिटा दी गई होगी। तो अगर वो मस्जिद है तो वहां पर नमाज पढ़ना क्यों बंद किया गया? इस सवाल का जवाब दीजिए ना। देखिए मुकेश जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं कि वहां मस्जिद थी, लेकिन क्या हुआ, जिस तरीके से उस मस्जिद का जो ढांचा है वो बिल्कुल एकदम ऐसा हो रहा है कि जैसे गिर जाएगा जिस आधार पे। लेकिन उसको धीरे धीरे जहां कूड़े में बता रहे कि आप कूड़ा डाला जाता, उस कूड़े की सफाई कराई जाएगी। अभी जैसे मेरे मुस्लिम भाइयों से पता चल रहा है कि उसकी साफ सफाई होगी। सर सुनिए, उसकी साफ सफाई होगी जब उसको मस्जिद की तरफ तामीर करा जाएगा पूरा उसे, तो पूरा एक रूपरेखा उसकी जो एक तैयार है मस्जिद के लिए वो तैयार करी जाएगी। लेकिन अभी तक जैसे उसमें पानी, नाली का गंदा पानी, कूड़ा वगैरह डाला गया, लेकिन वो जो मस्जिद थी ये लोगों को कम पता था क्योंकि जो हमारे पूर्वजों ने वो मस्जिद बनाई थी वो धीरे धीरे एक ढांचे में तब्दील होगी जिसकी देख रेख न होने की वजह से। लेकिन अब जिस तरीके से पता चल रहा है कि हाँ ये मस्जिद थी तो वहां पे साफ सफाई भी होगी और वहां पे पूरे प्रशासन हाजी साहब, हाजी नाजिम, एक चीज बताइए, आपने कहा कि वो ऐसा लग रहा है कि वो गिरने वाला है या कमजोर है, गिर सकता है, इसलिए नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया, ये कह रहे हैं आप? जी मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि तो अगर जो मस्जिदें पुरानी हो जाती हैं, जो कमजोर हो जाती हैं, गिरने लगती हैं, तो क्या उसमें जो मुस्लिम भाई हैं वो उसमें छोड़ देते हैं नमाज पढ़ना, वहां कूड़ा जमा करते हैं? ये कहीं लिखा हुआ है क्या? मुकेश जी देखिए, उसका बिल्कुल एक पूरी तरीके से एक नई रूपरेखा तैयार करी जाती है, उसको पूरी तरीके से नया बनाया जाता है। लेकिन ये पुरानी है तो इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, सरकार से परमिशन 400 साल से ये आपके कब्जे में है, 400 साल से ये आपके कब्जे में है। अब क्यों आप देखिए, आप ये जो है ना देख करके जो है ना, मतलब मक्खी निगलने जैसा है, सामने दिख रहा है सब चीज। ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है, लेकिन क्या है, चूंकि आप मुस्लिम हैं तो आपको बोलना नहीं है, आपको कब्जा करना है। वो मंदिर नहीं था, वो मस्जिद ही है। आप 400 साल बता रहे, मैं कह रहा हूँ ये 700 साल पुराना इतिहास है। आप 400 साल कह रहे, नहीं मानता मैं, लेकिन जब इसकी जांच होगी
मुकेश जी, मैं कहता हूँ इसकी जांच होने पर पुरातत्व विभाग पूरी रिपोर्ट देगा, तब जाके पता चलेगा कि ये ठीक है। तावड़े साहब ये हाजी साहब मानने को तैयार नहीं है। मान लीजिए ये तो जिस तरीके से बोल रहे हैं, अगर एएसआई अगर अपनी रिपोर्ट दे भी देती है, वो बोल भी के देती है कि ये मंदिर था और प्राचीन मंदिर है, तो पर भी मुझे लगता है कि ये अपना दावा छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद दूसरी जांच, तीसरी जांच की बात करेंगे, अदालत जाएंगे, दूसरे सबूत झूठ इकट्ठा करेंगे, जैसा कि अब तक का इतिहास रहा है इनका। अगर एएसआई की रिपोर्ट आ जाती है कि वो मंदिर है, उसके बाद भी अगर खाली करने को तैयार नहीं होता है वहां के जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और यहाँ के जो पूरे हिंदू संगठन है, हम कानून को मांग की है कि ये अगर मंदिर है तो ये जगह खाली करके देनी चाहिए, और प्रशासन नहीं देता है तो हम इसके लिए आंदोलन खड़ा करेंगे और जगह खाली करके लेंगे। बिल्कुल। स्वामी जी, स्वामी भरतानंद जी, क्या आपको लगता है कि हिंदू समाज, जो आप जैसे धर्म प्रचारक और धर्म रक्षक हैं, क्या आपको लगता है ये सब चीज हो जाने के बाद से आप लोग को भी आंदोलन करना चाहिए और जो सामने दिख रहा है उसको हासिल करने के लिए आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है? बिल्कुल आंदोलन खड़ा करना चाहिए। मैं सभी हिंदू संगठनों को भी आह्वान करूंगा, हिंदू कार्यकर्ता है संगठन और सभी दल के हिंदू भाई जो है, ये हमारी आस्था श्रद्धा का विषय है। महालक्ष्मी मंदिर हमारी देवी माता, और इसलिए इसमें ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और मैं खुद एक 8-10 दिन में खुद बीड़ शहर में जाऊंगा। अभी हम पुरातत्व विभाग को भी संपर्क कर रहे हैं, जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क में हमारे लोग। लेकिन अगर इन लोगों ने संज्ञान में नहीं ली बात, अगर नजरअंदाज किया, तो हिंदू संगठन शांत नहीं रहेंगे। ये मंदिर हम खुला करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे और वहां पूजा अर्चा होनी चाहिए। तो कोई अब ये आपने सर मुकेश जी सही सवाल पूछा था इनको, ये मस्जिद बोल रहे, अगर वहां मंदिर ही था इसलिए तो गटर और ड्रेनेज और कूड़ा वगैरह जो इसके कूड़ा फेंक रहे वहां पर, इनका इतना वहां पर पूरा ड्रेनेज वगैरह सब पूरा इन्होंने छोड़ा है और ये पूरा इलाका इन लोगों को ही है। इसका मतलब ये जो वहां पूरा कूड़ादान वगैरह सब फेंक रहे, इसका मतलब वो मंदिर है। और वहां और सबूत की जांच की क्या आवश्यकता है कि जो वहां पर कमल स्वस्तिक और ये जो बिल्कुल ये सवाल में भरतानंद जी, स्वामी जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारा और आपका ये अनुभव है, ज्ञान व्यापी में सारी चीजें आपके साथ, आपके पक्ष में होने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है कि वो मंदिर है। शिवलिंग के ऊपर में वजूखाना बना दिया गया, वहां पर लोग कुल्ला करते रहे, हाथ धोते रहे और आज भी उसे लोग फव्वारा बता रहे हैं। तो इस तरीके के लोग जब आपके साथ हों तो आपको इस तरीके की बातें, इस तरीके की आशंकाएं जो है मन में आती है। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा अशोक तावड़े जी आपसे और स्वामी जी आपसे कि ये सबको पता है कि वो मंदिर है, सारे सबूत इसके दिख रहे हैं, जो आंखों को दिख रहा है वो शायद किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन हमें और आपको दिख रहा है। क्या आपने वहां के लोगों से, वहां बस्ती के जो लोग हैं, जो वहां पे कुछ बुजुर्ग होंगे जो पुराने, क्योंकि उनकी रगों में भी सनातनी खून ही है, क्योंकि अगर मंदिर है तो आसपास की आबादी कभी न कभी हिंदू रही होगी, उसको कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया होगा। तो आप लोगों ने क्या वहां के समाज के लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा कि यहां पर इस मंदिर का हाल ऐसा किसने किया, क्यों किया, और क्या अगर एएसआई ये कह देती है कि ये मंदिर है जो कि एक फॉर्मेलिटी मात्र है, तो क्या वो समाज वहां का इसे देने को तैयार है? क्या इस तरीके की बातचीत भी हुई है? तावड़े जी के साथ वहां गया, जहां वहां की फोटोग्राफी की, वहां के वीडियो लिए, वहां के कुछ 80-85 साल के मुस्लिम लोग थे, उनसे भी मैंने बात किया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जानता कि इसमें कभी नमाज पढ़ी गई है, ये मंदिर है, ये मस्जिद, ये भी नहीं जानता, लेकिन इसमें कभी हमने नमाज पढ़ी है ऐसा हमने नहीं सुना। तो हमने उनको पूछा कि कौन सी मस्जिद है ऐसी भारतवर्ष में जिसमें सांप, जिसके खंबे पर सांप, कमल के फूल, अशोक चक्र है? तो उन्होंने बोला कि नहीं है, कि भारतवर्ष में ऐसे चिन्ह किसी भी मस्जिद में रहते नहीं। और मैं हाजी साहब से इतना ये पूछना चाहता हूं, एक ही सवाल, कि अगर ये मस्जिद भी आपके कहने से है तो ऐसा कौन सा मुस्लिम है कि अपने प्रार्थना स्थल में, अपने मस्जिद में फटे पुराने चप्पल, फटे पुराने टायर फेंकता है? बताइए हाजी साहब। देखिए अशोक जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि वहां आपने 85 साल के एक मुस्लिम समाज से पता करा कि ये मंदिर था या मस्जिद थी, तो आपको उसका पता नहीं चल पाया। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि वो मस्जिद है, और मस्जिद है मौके पे। आप बिल्कुल सुनिए सर, वहां जब एएसआई आपको रिपोर्ट देगी और आपको बताया जाएगा कि मस्जिद थी,
तो आपको विश्वास आएगा। लेकिन जब आप ना जो सीधे से एक बात कहते हैं ना स्वामी जी भी कि एक आंदोलन करेंगे, एक आंदोलन में हम उठाएंगे ये बात, ये आप खुलेआम संविधान को चुनौती देने की बात करते हैं। और जबकि भारत जो है ना आस्था से नहीं चलता, संविधान से चलता है। अब हर चीज को आप है ना सुनिए सर, बात पूरी होने दीजिए। जिस तरीके से आपने ये कहा स्वामी जी ने कि हजारों मंदिर तोड़े गए, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि काशी डोर जो बनाया गया, जितने मंदिर रास्ते में आए थे काशी डोर के, वो मंदिर दोबारा वहां विस्थापित क्यों नहीं करेंगे, क्यों उनको हटा दिया गया? स्वामी जी इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन आप इस बात का सवाल का जवाब नहीं देंगे। आपको तो 400 साल पुराने मस्जिद के अंदर भी मंदिर नजर आ रहा है, आप तो सिर्फ मंदिर ही देखेंगे ना। लेकिन जो काशी डोर में मंदिर हटाए गए थे उनके बारे में आप कभी चर्चा नहीं करेंगे, ना आप कभी सरकार से ये पूछेंगे कि वो मंदिर जो हटाए थे आपने काशी डोर के रास्ते में आने पर, तो मंदिर अभी तक कहां आपने विस्थापित करे, कहां आपने उन मंदिरों को? अरे उन मंदिरों को छोड़ दीजिए हाजी साहब, उन मंदिरों को छोड़ दीजिए, वो हम लोग देख लेंगे, वो हम देख लेंगे। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए, अब आप ये बताइए कि अगर एएसआई ये कह देती है कि ये मंदिर है तो उसके बाद आप दे देंगे? आप उसका विरोध तो नहीं करेंगे ना कि एएसआई गलत बोल रहा है? देखिए अभी इसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। हाँ। एएसआई की रिपोर्ट आएगी, दोनों समाज इस रिपोर्ट को देखेंगे, जो सहमत नहीं होगा वो कानून अच्छा, तो रिपोर्ट को आप किस आधार पर सहमति करेंगे भाई? दिमाग सही है आपका? है एएसआई की रिपोर्ट को किस आधार पे आप करेंगे? आप कोई उसके ये है क्या, उसके पिता है आप किस आधार पे करेंगे? आपके उसको टेक्निकल डिग्री है, उसको किस कसौटी पे कसेंगे आप? किस कसौटी पे कसेंगे आप? कि ये मंदिर था या मस्जिद था? अगर एएसआई के पास पूरा मैकेनिज्म है ना, एएसआई के पास अपना पूरा मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के आधार पे वो तय करेगी कि ये मंदिर है या मस्जिद है, कितनी पुरानी है, उनके पास पूरा मैकेनिज्म। आपके पास कौन सा मैकेनिज्म है? आप किस आधार पर तय करेंगे? मेरे पास सुनिए मुकेश जी, मेरे पास भारत का संविधान है, मुझे हक है संविधान के तहत। संविधान के तहत ही एएसआई बना हुआ है। सुनिए, एएसआई संविधान के तहत ही बना हुआ है। मैं जाकर अदालत, मेरा मुस्लिम समाज अदालत में जाकर अदालत को बताएगा कि यहाँ मस्जिद थी जिसमें ये एक झूठा दावा करके मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए वो समझ में आ गया ये बात इस प्रोग्राम के शुरू करने से पहले ही हम लोगों ने कह लिया था कि मुस्लिम समाज इतनी आसानी से मानेगा नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने गजवाए हिंद के एजेंडे पे चलना है, और जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा। वो आप देखो, आप मत मानो, जब तक जबरदस्ती नहीं होगी तब तक आप मानोगे नहीं ना। हिंदुस्तान है, इसीलिए आप जब हिंदुस्तान में, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हिंदुस्तान जबरदस्ती, जब कोर्ट का हथौड़ा आपके सर पे लगेगा तब मानोगे। कोर्ट का हथौड़ा जब सर पे लगेगा तो मानोगे। अब मुझे पता है, इसीलिए आखिरी फैसला जो है वो अदालत में ही होगा। जब बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, हम मुसलमानों ने ही माना था, लेकिन हिंदू समाज नहीं, अभी भी आपका पूरा मुसलमान मान रही है, अभी भी तो आप उसे शहीद बता रहे हैं। और आपके तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि वो एक दिन आएगा जब फिर से वो जो मस्जिद है फिर से बनाई जाएगी। कहां मान रहे हो आप? आप तो अदालत की बात भी नहीं मानते हो। कौन सी दुनिया में रह रहे हो? पूरी दुनिया में आपकी सच्चाई उजागर हो चुकी है, लोग आपका असली चेहरा जान चुके हैं, और इसीलिए नफरत करते हैं लोग आपसे। संविधान के तहत ही चलते सर। आप संविधान के तहत चलते तो ऐसी बातें नहीं करते कि एएसआई जो रिपोर्ट देगी उसके बाद हम उसे दोनों समुदाय मिलकर के तय करेंगे। ना आपके पास कोई कसौटी है, ना आपके पास कोई डिग्री है, ना कोई वैज्ञानिकता है, पर पृथ्वी को चपटी मानते हैं आप, और आप उसको तय करेंगे। एएसआई को चैलेंज करेंगे आप, एएसआई की रिपोर्ट को आप चैलेंज करेंगे। अरे आसमानी किताब पढ़ने से कोई एएसआई को चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। आखिरी में अगर कुछ भरतानंद महाराज जी कुछ बोलना चाहते हैं तो आखिरी में बोल दिए, हमारे पास 20 सेकंड का समय है। जी सर जी, ये थोड़ा नेटवर्क का मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन ये बोल रहे थे मेरे बारे में कुछ, तो मैं जल्दी बीड़ शहर में जाकर, बीड़ चंपावती नगर में जाकर इनको जवाब दूंगा और आंदोलन खड़ा करेंगे। हक की लड़ाई है। देवी माता का मंदिर, ये सनातनी हिंदू मंदिर है। सभी पार्टी दल संगठन के सभी हिंदू भाई अपने लड़ाई आस्था के लिए लड़ेंगे, और सभी साधु संत आंदोलन करके ये मंदिर मुक्त करेंगे। ये संविधान मानते ही नहीं लोग, बिल्कुल संविधान मानते नहीं, संविधान कोई संविधान मानते नहीं है स्वामी जी। और इसलिए ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, क्षमा मांगते हुए स्वामी जी आपसे, और अशोक ताबरे जी आपसे, और हाजी नाजिम खान आपसे, सभी से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और अपनी बातें साझा की। लेकिन
हाजी नाजिम जिस तरीके से सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और जब एएसआई की रिपोर्ट और एएसआई रिपोर्ट के आने के बाद भी उसे मानने को अभी से तैयार नहीं है, साफ पता चलता है कि जिस तरीके से ज्ञान व्यापी में मुस्लिम समाज या मुस्लिम पक्ष जो है उसे सच को मानने को तैयार नहीं है, उसी तरह से श्री महालक्ष्मी मंदिर के सच सामने आ जाने के बाद भी मुस्लिम समाज इसे मानेगा नहीं, और मानेगा तब जब कोर्ट का हथौड़ा इसके सर लगेगा। फिलहाल लड़ाई लंबी है, लेकिन जीत हमारी होगी। अभी तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।